गूगल हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड कार्बन। हाँ जी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कार्बन क्या है, क्यों लाया गया है कार्बन को, जब हमारे पास पहले से ही 700 800 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो कार्बन की क्या नीड है, किस लिए लाया गया है, कैसे बनाया गया है, क्या आप इस कोड को देख सकते हैं, क्या आप करेंटली कार्बन को यूज करके कुछ कोड टाइप कर सकते हैं, वो वाली सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar, currently working at one of the FANG companies. और बिना डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव कोडिंग को कंपेयर करे जल्दी से शुरू करते हैं कार्बन के ऊपर डिस्कशन। Carbon is basically an open source language which is a successor of C++ and developed by Google. This is बेसिक सबसे छोटी डेफिनेशन जो मैं बना पाया ये है वो। कार्बन एक ऐसी लैंग्वेज है जो रिसेंटली गूगल ने लॉन्च की है, C++ के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया गया है इसे, और ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है। C++ का सक्सेसर यानी कि जैसे हमने पहले देखा होगा जावा का सक्सेसर क्या है, कॉटलिन। जावास्क्रिप्ट का टाइपस्क्रिप्ट। सिमिलरली C++ के लिए किसको लाया गया है, कार्बन को। देख लेते हैं कि यार क्यों, मतलब कार्बन एक नई लैंग्वेज की क्या जरूरत पड़ गई जब हमें इतनी सारी लैंग्वेजेस पड़ी हुई हैं। अभी हमने रिसेंटली एक लैंग्वेज का नाम देखा, भाई लैंग्वेज, भाई लैंग है ना, बोल भाई प्रिंट करता था जो करके। इस लैंग्वेज को भी देखा हमने, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो यार इस स्पेसिफिक एक नई लैंग्वेज की क्या जरूरत पड़ गई उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यार C++ जो है ना वो परफॉर्मेंस स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जहां पर भी आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट चाहिए होती है, जहां पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां पर आपको स्पीड चाहिए, वहां पर C++ का यूज होता है। अगर हम देखें, हमने C++ को डीएसए के लिए यूज किया है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए यूज किया है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बिल्ड किए हैं। ओपन सोर्स में एक लाइब्रेरी है टर्बो C++, सब कुछ C++ में डेवलप हो रहा है। वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, छोटी कंपनी स्टार्टअप C++ को डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करती है। मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, बड़ी कंपनीज के जो बहुत मैसिव बेसिस हैं पूरे के पूरे C++ में बिल्ड है, जावा में बिल्ड है। जावा बहुत डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो जहां पर भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिक डिमांड आती है वहां पर C++ को यूज किया जाता है। अब यार C++ के साथ क्या इश्यूज है उससे मेंटेन करना, यानी कि C++ में आप कोड लिखते आ रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस तो इवॉल्व हो रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वो वाला फीचर आपके वो वाली ब्रांचेस बढ़िया काम कर रही है, लेकिन C++ वहीं पुराने ओल्ड तरीके से ओल्ड फैशन सिंटैक्स के साथ काम कर रही है, जहां पे डेवलपर्स को काफी दिक्कत होती है। और हमने C++ के अंदर चलो STL यूज करके देखा है, हमने बेसिक चीजें, अगर आपको लगता है डेटा स्ट्रक्चर्स आपने C++ में किया है और आप C++ के मास्टर बन चुके हो तो आप बहुत गलत हो। डेवलपमेंट में जो C++ यूज होती है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की यूज हो रही होती है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट में C++ यूज हो रही है वो इतनी इवॉल्व नहीं कर पा रही। अब कंपनीज ने बहुत कोशिश की है, बहुत सारी कंपनीज में C++ के ऊपर रैपर बनाने के अपनी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, वो वाली सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अनसक्सेसफुल रही हैं। इसीलिए गूगल ने सोचा उन रैपर्स वगैरह को हटाते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो C++ जितनी फास्ट हो, उसी के जितनी क्लोज हो कंप्यूटर से, उससे ज्यादा आसान हो उसका सिंटैक्स, और जिन्होंने C++ पढ़ी हुई है उनके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। और परफॉर्मेंस रिलेटेड मतलब C++ का एक प्रॉपर एक सक्सेसर लाने की कोशिश की गई, एक नई लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, और वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसका नाम रखा गया है कार्बन। तो हम समझ चुके हैं कि यार क्यों लाए इस कार्बन लैंग्वेज को, क्या नीड थी, कैसे हुआ। और कार्बन के अंदर बहुत सारी नई नई फंक्शनैलिटीज हैं। अब पहले जो C++ का कोड था, लैंग्वेज का जो जिस तरीके से कोड था वो बहुत ओल्ड स्टाइल था, ओल्ड स्कूल था। अब इस कार्बन लैंग्वेज का जो कोड है मॉड्यूलर तरीके से लिखा गया है। जब आपको जिस तरीके का मॉड्यूल चाहिए होगा, आप ओपन सोर्स है, आप उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, विच इज रियली 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 अप्रिशिएबल एंड अ रियली नाइस थिंग एज वेल। तो साथ में, इसके साथ में एक और चीज उन्होंने ऐड किया है विच इज कंसिस्टेंट सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स में इतनी ज्यादा दिक्कत लाने की जरूरत नहीं है। C++ से रिलेटेड सिंटैक्स है बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू नो ऑलरेडी सिंटैक्स, इफ यू नो ऑलरेडी द सिंटैक्स ऑफ C++, you will be able to learn it very quickly. It's not going to be a very difficult thing. So we have understood the first part, which is why Carbon language. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच इज लैंग्वेज के जो गोल्स है ना, वो गोल्स क्या है एग्जैक्टली। आपने लैंग्वेज अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में लॉन्च की है,
सारे गोल्स सक्सेसफुल नहीं है, उनके ऊपर काम चल रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब यही है, उन्हें टेस्टिंग की जाएगी और चीज़ों को देखा जाएगा कि किस लेवल पर दुनिया के डेवलपर्स इस लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज के गोल्स सेट किए गए हैं जिसके हिसाब से इसके अंदर डेवलपमेंट होगी। जब भी आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनके कुछ गोल्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी सीआर या फिर जो आपका कोड होता है उसे जज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना C++ परफॉर्मेंस रिलेटेड जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हैं उसमें बहुत यूज होती है ना। जहां भी परफॉर्मेंस आपको मिली सेकेंड्स का अंतर नहीं देखना, वो वाली सारी चीजें जिन जिन सॉफ्टवेयर में यूज हो रही होती हैं वहां पर C++ का यूज हो रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन का सबसे मेन एम है कि यार इसे उतना ही फास्ट होना पड़ेगा जितनी C++ है। साथ में जिस तरीके से दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पर, जिस तरीके से बाकी सॉफ्टवेयर बाकी लैंग्वेज इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसका भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल कोड मॉड्यूलैरिटी लानी पड़ेगी, वो वाली सारी चीजें इसके अंदर करनी पड़ेंगी ताकि एक सस्टेन्ड वे में लैंग्वेज चल सके। ऐसा कोड बनाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा सिंटैक्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि इजी टू रीड हो, अंडरस्टैंड और राइट, अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए और लिखा भी जाए। इस तरीके की लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके जो टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं और ज़्यादा इजी होने चाहिए ताकि यूनिट टेस्ट जो लिखे जाएंगे, इस लैंग्वेज को टेस्ट जो किया जाएगा वो और आसान तरीके से और अच्छे तरीके से किया जाए। साथ में अब जो मॉडर्न ओएस आ रहे हैं, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग थे, कितने बिट के थे, कैसे थे, आजकल नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपकी लैंग्वेज को ऑप्टिमाइजेशन की नीड थी, उस ऑप्टिमाइजेशन को C++ लैंग्वेज के अंदर नहीं डाला जा सकता था, इसलिए कार्बन के अंदर उस चीज़ को यहाँ पर डाला जा रहा है। और साथ में सबसे मेन चीज़ वापस फास्ट होनी चाहिए और साथ में स्केलेबल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ये इस लैंग्वेज के बेसिकली गोल्स हैं जो कंपनी चाहती है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। जो डेवलपर्स को दिक्कत आ रही है ना, ये दिक्कतें हैं जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। दैट्स द रीजन वाई दे आर लाइक स्टार्टिंग अ न्यू लैंग्वेज एंड दीज आर द गोल्स। अगर कुछ भी चेंजेस किए जाएंगे इस लैंग्वेज के अंदर, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कोई भी चेंज कर सकता है। आपके चेंजेस जब तक इन गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं तब तक आपका चेंजेस करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये लैंग्वेज के गोल्स रखे गए हैं और इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो जैसा कि बताया गया है कि कार्बन जो है वो C++ का सक्सेसर है, यानी कि C++ में लिखे जाने वाला कोड कार्बन से भी हम लिख सकते हैं। इस चीज की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट इन्होंने माइग्रेशन के स्टेप्स बहुत इजी कर दिए हैं। आप चाहें तो सेम फाइल के अंदर C++ का और कार्बन का भी कोड लिख सकते हैं, कोई ओवरहेड्स नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने C++ के कोड को कार्बन के कोड के साथ भी यूज कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर दोनों लैंग्वेजेस चल सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो अपने पुराने C++ के कोड को धीरे धीरे माइग्रेट कर सकते हैं कार्बन के अंदर। सेम फंक्शनैलिटीज आपको कार्बन के अंदर भी मिलने वाली हैं। तो ये वाली सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से डाली हैं। इसके साथ में एक और चीज है जिसका नाम है कार्बन एक्सप्लोरर, विच इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप इंटरप्रेटर, जहां पर आप कार्बन के कोड को रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे सजेशंस मिलते हैं। वहां पर आप इंडिविजुअल फाइल को, इंडिविजुअल स्निपेट को रन करके देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनके गिटहब के ऊपर तो अवेलेबल है ही। तो एक बार जल्दी से चलते हैं कार्बन को, देखते हैं कैसी दिखती है, क्या कोड है। C++ में सेम कोड कैसा है और सेम कोड कार्बन में कैसा है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कार्बन सीखने की जरूरत है। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं कार्बन के गिटहब रिपोजिटरी पर, कार्बन के गिटहब पेज के ऊपर, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। आप यहाँ पर आके इस लैंग्वेज के अंदर का कोड देख सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे बिल्ड की गई है। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन फास्ट है, C++ के साथ काम करती है, परफॉर्मेंस मैच करती है C++ के साथ, और C++ के टेम्पलेट्स सिमिलर, सारी इनहेरिटेंस वगैरह वो वाली सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। मॉडर्न लैंग्वेज है, इवॉल्व करती रहेगी, सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ क्रिएट की गई है, सॉलिड फाउंडेशन के साथ क्रिएट की गई है, ईजी है, सेफ फंडामेंटल है, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी इन्होंने ओपन सोर्स कम्युनिटी को भी वेलकम किया है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, एक अच्छी लैंग्वेज बड़ी कंपनी लॉन्च कर रही है ओपन सोर्स के लिए, जहाँ पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सेम चीज़ें वाई कार्बन अच्छी सी डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है। मैंने जो चीज़ आपको इजी वे में बताई है, सेम चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लैंग्वेज के गोल्स क्या हैं, प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है, आगे प्रोजेक्ट से क्या अप्रोच करना चाहते हैं ये लोग, पूरा का पूरा रोड मैप इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा रोड मैप मिल जाएगा जो कि आगे चाहते हैं इस लैंग्वेज से। हम यहाँ पर चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो हम देखने वाले हैं, विच इज़ रिलेटेड टू
हाउ डज दिस लैंग्वेज फील्स एंड लुक्स लाइक, क्या ये रीडेबल है, जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं क्या वो सच हैं, वो वाली चीज़ें हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक बेसिक सा कोड देखते हैं C++ का, जहाँ पर हम कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रहे हैं, math.hi, स्ट्रीम, स्पैन, वेक्टर, इन सब का नाम हमने सुना हुआ है। एक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सर्कल नाम का, जिसके अंदर एक फ्लोट इन फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है हमारे पास, और जिसका नाम रखा हुआ हमने आर। नीचे हमने फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड करके, और उसके नीचे हमने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं टोटल एरिया। तो हमें कुछ दिख गया है कि एक सर्कल है और कुछ टोटल एरिया प्रिंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने मेन ड्राइवर फंक्शन से। दिस इज बेसिकली C++ कोड। अब देखते हैं मेन चीज़ क्या है कि यार ये कोड्स कार्बन लैंग्वेज में कैसा लगता है। कार्बन में आके देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्ट किया है पैकेज ज्योमेट्री API, अच्छा। फिर उसके बाद में हमने इंपोर्ट किया है मैथ, ठीक है। ज़्यादा इंपोर्ट्स कुछ दिक्कत लगी नहीं, वहाँ पे हैश इंक्लूड करके कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट पैकेज करके कर रहे हैं। एक क्लास बना दी इन्होंने सर्कल की, वेरिएबल से वैर आर विच इज़ F32 फ्लोट 32 वैल्यू मेरे ख्याल से डिनोट करता है। उसके बाद में फंक्शन जैसे हम वॉइड वगैरह लिखते थे, यहाँ पे FN लिखा हुआ है, FN यानी कि एक फंक्शन है। प्रिंट टोटल एरिया, यहाँ पर अपना ये वो ले रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है। ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है फॉर एक वेरिएबल बनाया हुआ है एरिया, विच इज़ जिसकी वैल्यू भी इन्होंने 0 से इनिशियलाइज की हुई है। मैं खुद पहली बार जेन्युइनली ये कोड पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं पहले से पढ़ के नहीं बैठा हूँ, जो कुछ समझ में आ रहा है इसीलिए वो चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, इसे ही तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, कैसी लग रही है लैंग्वेज में, वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। यहाँ पर देखते हैं एक फॉर लूप सी करके, सर्कल इन सर्कल्स, बेसिक फॉर लूप, ऑटो लूप जो होता है C++ में, एक्जैक्टली सिमिलर टू दैट, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। यहाँ पर FN मेन फंक्शन मेन लिखा हुआ है, विच इज़ I32 इंटीजर 32 वैल्यू रिटर्न कर रहा है शायद, ये मुझे लगता है, हाँ जी। और रिटर्न टाइप यानी कि इन्होंने एरो डाल के रिटर्न टाइप दिखा रखा है यहाँ पर, जैसे हम वॉइड इंट लिखा करते थे C++ में, वो चीज़ नहीं लगी शायद। बाकी यहाँ पर एक सर्कल्स का हमने कुछ एरे बनाया है, और इस एरे को सर्कल्स के अंदर प्रिंट टोटल एरिया के अंदर पास कर रहे हैं, और वो प्रिंट कर रहा है। लाइक इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगा, इतना कुछ मतलब ज़बरदस्त चेंज नहीं लगा हमें कोड देखने में, क्योंकि हमें आदत है कोड देखने की ऐसे C++ के। लेकिन अल्टीमेटली जब हम फाउंडेशन लेवल पर देखेंगे, जब हम रूट्स में जाकर देखेंगे, इस कोड को देखेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि यार C++ में क्या डिफरेंट था, इसके अंदर मॉड्यूलैरिटी कैसे डाली गई है, कैसे इसे और फास्ट बनाया गया है, क्यों बाकी लैंग्वेजेस फास्ट नहीं बन पा रही, क्यों पाइथन स्लो है, वो वाली सारी चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसके अंदर डीप डाइव करके देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक बात और काफ़ी लिखी हुई है यहाँ पर, यू कैन कॉल कार्बन फ्रॉम C++ विदाउट ओवरहेड एंड दी अदर वे अराउंड, मतलब बहुत ईजी, कार्बन C++ एक्सचेंजेबल बढ़िया तरीके से। दिस मीन्स यू माइग्रेट अ सिंगल C++ लाइब्रेरी टू कार्बन विद इन एन एप्लीकेशन और राइट अ न्यू कार्बन ऑन टॉप ऑफ योर एक्जिस्टिंग C++ इन्वेस्टमेंट। पुराना जो C++ का कोड है उसके अंदर यहाँ पर देखो, अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल ही बहुत बढ़िया दे दिया। यहाँ पर एक स्ट्रक्ट यूज़ किया हुआ है C++ में लिखा हुआ है, उसके नीचे इन्होंने कार्बन को यूज़ कर दिया, मतलब एक ही फाइल के अंदर दो लैंग्वेजेस एक ही फाइल के अंदर, विच इज़ not usually that, it's not like something that we usually see, right? This is like amazing, mind blown, मज़ा आ गया, ठीक है। मैंने एंड्रॉयड में देखा है, आप जावा के साथ में कॉटलिन यूज़ कर रहे होते हो, अलग अलग फाइल्स में काम चीज़ चल रहा होता है, यहाँ पर सेम फाइल के अंदर इन्होंने करके चीज़ दिखाई है, अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने अभी तक जेनुअनली ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की होगी, हो सकता है आपने की हो, गोलैंग या फिर डार्ट या फिर कुछ और, जो एक फाइल के अंदर 2-3 लैंग्वेजेस चल रही हों। यहाँ पर सेम हैश इंक्लूड वेक्टर वगैरह ऑटो मेन यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने। फंक्शन जो बनाया हुआ है इन्होंने कार्बन में लिखा हुआ है, C++ में नहीं लिखा। स्ट्रक्चर जो बनाया है वो C++ में लिखा है। इंपोर्ट स्टेटमेंट दोनों तरीके से इंपोर्ट किया हुआ है, और जो लास्ट में मेन फंक्शन है वो इन्होंने ऑटो मेन एरो डाल के लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से कार्बन ही लग रही है मुझे, कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़ा सा माइंड बिल्कुल कंफ्यूजन में आ चुका है। दोनों लैंग्वेजेस को एक तरीके से यूज़ किया बहुत, लेकिन मज़ा आ गया ये कोड देख के, ठीक है। ये बेसिक इस लैंग्वेज के बारे में है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जेनेरिक्स क्या है इसके अंदर, मेमोरी सेफ्टी, गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपको इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर तब आप कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्ट के गोल्स क्या हैं, लैंग्वेज का डिज़ाइन ओवरव्यू क्या है, डिज़ाइन यानी कि लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, और जितना कुछ भी डिज़ाइन से रिलेटेड है, जो भी आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। कार्बन का एक्सप्लोरर, जहाँ पर आप एक इंटरप्रेटर है, डेमो इंटरप्रेटर है, जहाँ पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनके कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर वो सारे लिंक्स मिले हुए हैं। मुझे बहुत मज़ा आया इस लैंग्वेज को एक्सप्लोर करके, मुझे बहुत मज़ा आया आपको ये वाली चीज़ शेयर करके।
ऐसे ही मजेदार एक चीज बताता हूँ which is related to Newton School. Newton School have been doing a great job, and if you wanted to learn full stack development you can join their courses. वो भी बहुत जबरदस्त हैं. They have one of the greatest mentor, and their students are getting placed at one of the best companies, name it Zomato, Google, and like all the best product based companies. Newton School folks are going over there. Feel free to like connect with Newton School. Free to join their courses. Full stack development is really great thing. You'll learn a lot of things into technology, and then you'll be able to grab opportunities and grab job using that. So thumbs up for Newton School as well. If you like this video, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मजा आया, कुछ देखने को मिला, नई लैंग्वेज के बारे में जानने को मिला, do consider subscribing. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.